class plus 2. Today we will learn different methods of preparation of aldehydes and ketones from the chapter 12 aldehyde, ketones and carboxylic acids. First of all, I will describe those methods by which both aldehydes and ketones can be prepared. तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेथड्स करने जा रहे हैं जिनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं रिएजेंट्स सेम यूज करके। लाइक अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लूँ, प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होती है जिसमें एक R ग्रुप हो, RCH2OH, नेसेंट ऑक्सीजन डाली जो कि कहाँ से आती है, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया गया है पोटाशियम डाइक्रोमेट along with in the presence of acidic medium, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं किसी एल्डिहाइड में। तो हमारे पास ये मेथड में हमने एल्डिहाइड बनाया। अगर मैं इसी जगह पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लूँ प्राइमरी के बजाय, सेकेंडरी जिसके पास 2 R ग्रुप हैं और हम ऑक्सीडेशन करें पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो वी कैन प्रिपेयर कीटोन प्लस वाटर। देन अगर हम कोई साइक्लोहेक्सेनोल लेते हैं तो उसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट सेम डाला है, तो वी विल गेट साइक्लोहेक्सेनोन, और यहाँ पे हमने अगेन क्या देखा, हमारे पास कीटोन बनती है। नाउ और भी बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जो इस कन्वर्जन को करवा सकते हैं। वो कौन से रिएजेंट्स हैं? कॉलिन्स रिएजेंट जो कि क्या होता है CrO3.2 पिरिडिन प्लस डाइक्लोरोमीथेन। देन कोरिज रिएजेंट जिसे हम PCC के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पिरिडीनियम ये क्लोरो ग्रुप आ जाता है और इसे हम क्रोमेट बोलते हैं। PDC इसे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो हम PCC, PDC या कॉलिन्स रिएजेंट डाल के, फोर्थ रिएजेंट जॉन्स रिएजेंट है जो किसका मिक्सचर होता है क्रोमिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस तरह से हम ये सारे रिएजेंट यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिपेंड करता है अल्कोहल कैसा है। देन फोर्थ मेथड, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल लिया और मैंने सेकेंडरी लिया। प्राइमरी लेंगे, कॉपर को कैटालिस्ट यूज किया, साथ में टेम्परेचर दिया 573 केल्विन, तो एल्डिहाइड बनता है। अगर हमने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो प्रोडक्ट में हमारे पास कीटोन बनता है। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। देन फिफ्थ मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? कैल्शियम फॉर्मेट। ड्राई डिस्टिलेशन अगर करवाएंगे तो वी विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट तो बाहर जाएगा। कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाता है? Ca और ये CO और एक इसका OCO3 बन के, साथ में ये यहाँ से ऐसे बाहर गया CaCO3, HCHO मिलके क्या बन जाता है? मैथेनल। तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड बनाया मैथेनल। ये हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़े जिनमें हमने क्या किया, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स बना के आपको बताएं। और भी इसके साथ हम मेथड्स पढ़ते हैं। अगर हम 2 फॉर्मिक एसिड ले लें, मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करें 573 केल्विन देके टेम्परेचर, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट का काम ही कर रहा है, और हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे? हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होंगे। ये CO2 रिमूव होती है, ये H और ये OH मिलके वाटर बाहर जाता है, और साथ में क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अब हम हाइड्रोकार्बन से हम बनाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने अल्काइन लिया, वाटर डाला। अल्काइन क्योंकि हैवी एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो हमें हैवी आयंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम मर्क्यूरी के आयंस को यूज करते हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम हाइड्रेशन करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी आयन लाइक मर्क्यूरी आयन, और उसको किस फॉर्म में लेते हैं? HgSO4 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर करते हैं। ट्रिपल से डबल बॉन्ड होगा। वाटर के 2 पार्ट्स हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एक तरफ H लगता है और दूसरी तरफ OH। ऐसी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉमनली कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल की एक खास प्रॉपर्टी जो बाकियों में नहीं होती है, ये बहुत जल्दी कौन सा प्रोसेस करता है? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म जैसे ही करता है, अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का। ये जो H है ये निकल के इसके साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? एथेनॉल
फिनोल H इसके साथ चला जाता है और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के इस जगह पर आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास एथेनल बनता है। अगर यहीं पे मुझे और कोई मेथड यूज करना है तो एक और मेथड है जिससे हम किसी अल्काइन से अल्टीमेटली कोई यहाँ पे एल्डिहाइड बनाया, हम कीटोन भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली थी टर्मिनल अल्काइन और ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसका नाम था इथाइन, ये टर्मिनल अल्काइन है। क्यों टर्मिनल अल्काइन है? टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है एंड्स पे लगा हो, यहाँ पे सेंटर में लगा है, दिस इज नॉन टर्मिनल अल्काइन का एग्जाम्पल। और स्टूडेंट्स इसमें नॉन टर्मिनल अल्काइन तो है, नाम क्या है? ब्यूटेटोआइन। हमने इसमें क्या डाला और इस रिएक्शन का नाम क्या है? बहुत पॉपुलर है, +1 में भी ये रिएक्शन हमने बताया था, फिर से बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बोरेन डाला है, रादर डाइबोरेन डाला है, और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हमने B2H6 जैसे ही डाला, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड के ही इर्द गिर्द क्या एडिशन होनी है, तो यहाँ पे थ्राइस आया। क्यों? क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 होती है। फिर हमने साथ ही में क्या करवाई, हम इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। वाई? क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, हम हाइड्रोबोरेशन भी करवा रहे हैं, बोरोन ऐड करवाया हमने, और साथ ही में ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन के लिए वी डू यूज दैट इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। और जैसे ही ये डाला तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो वैलेंसी खाली है, यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे ये कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, इस वजह से इसको हम इनोल के नाम से जानते हैं। और जो भी इनोल होता है, जैसे कि ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे भी ये इनोल ही था, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, ये भी इनोल ही है। इसने क्या किया? टॉटोमेरिज्म। इस तरह से हर इनोलिक फॉर्म टॉटोमेरिज्म करती है। टॉटोमेरिज्म में अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है, सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। जैसे कि यहाँ से ये हाइड्रोजन उठा, यहाँ चला गया, तो ये CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो वी डू गेट इसका नाम ब्यूटेन-2-ओन। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। हमने इथीन लिया, ओजोन डाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में पहले ओजोनाइड बनता है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज होती है। और रिडक्टिव क्लीवेज जब होगी तो कैसे होती है? C, और ये भी हमने +1 में बहुत अच्छे से विद सो मैनी एग्जाम्पल्स पढ़ा था। इस तरह से ये टूटता है और टूटने के बाद ये वाला बॉन्ड आधा इधर से आता है, आधा इधर से आता है, और यहाँ पर क्या हो गया? पहले सिंगल था, अब डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया? HCHO, दिस इज एल्डेहाइड। तो हमें मैथेनल मिला या फॉर्मेल्डेहाइड, एक ही बात है। फॉर्मेल्डेहाइड कॉमन नेम है, मैथेनल IUPAC नेम है। देन स्टूडेंट्स वॉकर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर इथीन को यूज करते हैं, वाटर डालते हैं, पैलेडियम डाइक्लोराइड डालते हैं, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इस 2 कार्बन से 2 वाला ही एल्डेहाइड बनता है, यानी कि हमारे पास एथेनल बना। साथ में क्या हुआ? इस पैलेडियम का अपना क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, साथ में HCl इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो इसने क्या काम किया? इसकी ऑक्सीडेशन करवाई और अपनी रिडक्शन करवाई, रिडक्शन करवा के पैलेडियम बना, और इस इथीन की ऑक्सीडेशन करवा के इसे एल्डेहाइड बनाया। देन जेम डाइहेलाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स, जेम क्या होता है? जब एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन जुड़े होते हैं उसको जेम डाइहेलाइड्स बोलते हैं। और एक्वस KOH की प्रेजेंस में दोनों क्लोरीन जो हैं वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, और कभी भी किसी कार्बन के साथ 2 OH लगे हों, हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसा डाइओल अनस्टेबल होता है, ये एक डाइओल है क्योंकि 2 OH लगे हैं। ऐसे केस में हमेशा बच्चों वाटर बाहर जाता है, और कैसे जाना है? इस तरीके से, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? एथेनल। तो ये हमने कुछ मेथड्स पढ़े जिसमें हमने कभी कीटोन भी बनाए, कभी एल्डेहाइड भी बनाए। नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर। जो स्पेशल मेथड सिर्फ एल्डेहाइड्स के लिए हैं उसमें कीटोन नहीं बनते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो स्टूडेंट्स अब हम जो एल्डेहाइड्स के इंडिविजुअल अपने पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोजन-मुंड्स रिडक्शन। रोजन-मुंड्स रिडक्शन के अंदर हम कोई एसिड क्लोराइड लेते हैं, हाइड्रोजन उसमें डालते हैं, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर, बॉइलिंग जेलिन, इन चारों के मिक्सचर को हम एक वर्ड से भी जानते हैं और वो वर्ड है लिंडलर्स कैटालिस्ट।
इस लेंडलर्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम इससे एल्डिहाइड बनाते हैं। ये इसका एक H और एक Cl बाहर चला जाता है और ये H वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, तो ये H यहाँ पे आ गया, HCl बाहर निकला, तो एल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इस रिएक्शन की एक खास बात और बताएं, R की वैल्यू H नहीं हो सकती, जाने के हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि अगर मुझे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो मुझे यहाँ पे भी H लेना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे H ले लूँगी तो क्या बन जाएगा, HCOCl। इसका नाम होता है फॉर्माइल क्लोराइड, और जो फॉर्माइल क्लोराइड है इट इज़ हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये फटाफट टूट जाता है, इस वजह से हम इसको लेके कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एल्डिहाइड तक ही ये रिएक्शन सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा। ये कभी आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, खैर, क्योंकि लेंडलर कैटालिस्ट रिडक्शन करवा रहा है, तो रिडक्शन में तो आगे अल्कोहल बननी है, तो ये कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ डाल दिया जाए तो अल्टीमेटली अल्कोहल भी बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही है, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट हमने डाला, सल्फर डाला और बॉइलिंग ज़ाइलिन या क्विनोलिन ऐसा कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं तो ये पॉइजन कर देता है प्लेडियम को। ये तीनों क्या कर देते हैं, इस प्लेडियम को पॉइजन कर देते हैं। तो कैटालिस्ट का अपना काम जो है खत्म हो गया, क्योंकि उसको तो पॉइजन मिल गया, वो तो खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो इसकी फर्दर रिडक्शन या फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इसी रिएक्शन को अगर हमने और करवाना है, मैंने एसिड क्लोराइड को ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाना है, तो इस कैटालिस्ट की बजाय, इस लेंडलर कैटालिस्ट के बजाय हम एक और कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम, यहाँ पे मैंने पूरा नाम भी लिखा है, कैटालिस्ट का नाम, इस कैटालिस्ट का, ये लिथियम है। ये क्या है, ट्राई मीन्स 3 लिखे हैं। देन टर्शरी, टी, दिस स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टर्शरी ब्यूटॉक्सी, क्योंकि साथ में ओ भी जुड़ा है, ये ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल प्लस ऑक्सी ब्यूटॉक्सी बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कैटालिस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये भी एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। लेकिन साथ ही में सेकेंड कंडीशन, हमें हाइड्रोनियम आयन की भी लगानी पड़ती है। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करते हैं नाइट्राइल से। जब नाइट्राइल से बनाना है तो हमारे पास रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिडक्शन, और इस स्टीफन रिडक्शन के अंदर हम SnCl2 यूज करते हैं प्लस HCl, और इससे बनाए SnCl4। दोनों में फर्क है कि यहाँ पे टिन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4, साथ में निकलती है नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन को एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे, नाइट्राइल के अंदर जब डालेंगे तो हम उससे ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, NH, साथ में HCl आ गया, ये वाला एक सॉल्ट फॉर्म में बन गया। फिर पानी डालते हैं जैसे ही बॉइलिंग वाटर, तो ये यहाँ से बाहर निकलता है, और वाटर में से जो O पार्ट है इसके साथ आता है, और बाकी पार्ट इसके साथ मिलके हाइड्रोजन वाला पार्ट अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में बाहर आ गया। तो इससे भी अल्टीमेटली हमने एल्डिहाइड्स बनाए। और हमारे पास अगर रास्ते में कहीं इमीन बन जाए, इमीन से सीधा वाटर डाल के भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, या फिर हम क्या डाल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका तो शॉर्ट नेम पेपर में ज्यादा पॉपुलर DIBALH आता है, DIBALH फुल फॉर्म डाई आइसो, क्योंकि डाई वर्ड है, आई से आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये किसी भी अल्काइन को एल्कीन्स में रिड्यूस कर सकता है। तो हमने क्या देखा, कोई अल्काइन है, अल्काइन से पहले क्या बना, इमीन बनी, और इमीन से अल्टीमेटली वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, ये भी एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड को अल्टीमेटली पहले अल्कीन तक भी लेके जा सकता है, बट इट डज नॉट रिड्यूस अल्कीन्स, यानी कि अल्कीन्स की फर्दर कोई भी रिडक्शन नहीं करवाता। और ये इसका डाइबल H का एक और काम मैं बताती हूँ, वो ये है कि ये एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अदरवाइज हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्राइल्स में देखा उसके लिए तो यूज कर ही रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और जो अल्कीन्स सीधी आ जाएंगी जिसमें हम नाइट्रोजन नहीं लिखेंगे, उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है।
नेक्स्ट जो हम इसमें और रिएक्शंस एल्डिहाइड के लिए पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इसी डाइबेल एच का खास काम बता रही हूँ। कभी भी हमारे पास देखो, मैंने अभी बोला कि डबल बॉन्ड को नहीं करता, मैं उसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, CN लगा दिया, उसने CN को तो CHO बना दिया, बिल्कुल सेम। आगे वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, यानी कि वो पार्ट बिल्कुल सेम आ गया, क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि डबल बॉन्ड की रिडक्शन करवा सके। ये सिर्फ CN को CHO में कन्वर्ट बना करता है। तो ये इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। साथ में वाटर का प्रेजेंस जरूरी है। सेम रिएजेंट अब मैंने एस्टर के लिए भी यूज किया, पीछे मैंने अभी बताया आपको एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एस्टर ग्रुप COR है, तो इससे क्या बना देना है इसने, CHO। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब हम और प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स की देख रहे हैं, और हमने कहाँ से करना है, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ। कभी भी आ जाए टॉलिन और एरो पे लिखा जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, अल्कलाइन मीडियम में इसको यूज किया जाता है। साथ में हीट किया, पहले एल्डिहाइड बनता है, दूसरे स्टेप में COH, लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो यही है। और अगर हम चाहते हैं, मैंने आपको 2 स्टेप में इसलिए लिख के दिया क्योंकि मैं तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन बता रही थी, तो यहां मैंने एल्डिहाइड नहीं बताया, क्योंकि ये KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट इसका यही है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम अपना ऑक्सीडेशन यहीं तक स्टॉप करें, क्योंकि मेन हमारा फोकस आज इस चैप्टर में ये बनाने का है, तो मैंने यहीं पर क्या करना है, इस ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसका नेचर माइल्ड ले लेना है। यानी कि अगर आप KMnO4 की बजाय क्या यूज करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 CS2 का प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड, साथ में हाइड्रोनियम आयन की, तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। जैसे ऊपर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, नहीं बनेगा, यहाँ पे यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब भी ये रिएजेंट यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, इस स्पेसिफिक रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर KMnO4 लिखा हो पेपर में आए तो अल्टीमेटली आपका क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप चाहते हो कि रास्ते पे हम एल्डिहाइड तक स्टॉप करें, तो हमें फिर क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और वी विल गेट बेंजल्डेहाइड। हमारे पास अल्टीमेटली टॉलिन से बेंजल्डेहाइड बन जाएगा। कई बार कन्वर्जन भी आ जाती है कि टॉलिन से बेंजल्डेहाइड बनाओ, तो हमें ये बनाना है। क्रोमाइल क्लोराइड के बजाय हम और क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, साथ में हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें हमने टॉलिन लिया, क्लोरीन और सनलाइट डाला, और साथ ही में ये जो हाइड्रोजन है इसके क्लोरीन, इसका जो 2 हाइड्रोजन है मैंने रिप्लेस कर दिए 2 क्लोरीन के साथ, फिर वाटर डाला, तो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है वो OH के साथ रिप्लेस हुए। और आपको पहले भी बताया कि एक कार्बन के साथ 2 OH लगना हाईली अनस्टेबल, ऐसे केस में वाटर बाहर जाएगा, वी विल गेट अल्टीमेटली बेंजल्डेहाइड। और जो लास्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड सिर्फ बनाने का, वो क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन लेके फॉर्माइल क्लोराइड लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। वी विल गेट, यहां से ये एक H हटेगा, ये Cl के साथ मिला, HCl बाहर गया, और इस बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, CHO, यानी कि बेंजल्डेहाइड। तो दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने अभी आपके साथ सिर्फ 2 तरह के प्रोसेसेस डिस्कस किए, 2 टाइप के रिएक्शंस, जिसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनाने के लिए भी किए, और इन सारे रिएक्शंस में सिर्फ एल्डिहाइड्स भी बनाए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो बाकी रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।